मॉर्निंग सर। सर एज अ नर्स मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे जो पेशेंट आता है इमरजेंसी में, तो उसको जैसे सीरियस कंडीशन में है तो उसको कैसे मतलब मैनेज करेंगे, या फिर अगर हमारे सेंटर पे नहीं वो करने वाला है तो उसको कैसे क्या करके तब रिफ़र करेंगे। अगर कोई मरीज आता है तो तभी जनरली हॉस्पिटल में आता है जब उसकी तबीयत बिगड़ती है। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उसकी सीरियसनेस को अच्छी तरीके से उसको रीइवैल्यूएट करें या उसका अवलोकन करें और ये समझने की कोशिश करें कि मरीज की सीरियसनेस कितनी है। क्या मेरे यहाँ मैं उसको झेल पाऊंगा या मैं उसको स्टेबलाइज करके आगे भेजूं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने उसको लिटा ली और एक बोतल ड्रिप की लगा दी डीएनएस की और थोड़ी देर बाद पता लगा कि मरीज मर गया। ठीक, तो झगड़ा होगा, जी सर, तनाव होगा, मन में बुरा लगेगा। तो ऐसा क्यों होता है और क्या करें कि ऐसा ना हो। तो देखिए, सबसे पहले समझिए कि मरीज के वाइटल्स सारी बात खुद ही बता देते हैं। तो जब आप नर्सिंग की स्टूडेंट्स हैं तो पहला आपका धर्म होता है कि मरीज के वाइटल को ईमानदारी से लें। पहला वाइटल ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर आपने अपने मरीज का लिया और पल्स लिया, आपको लगा बीपी 140 और 90 बड़ा बढ़िया मिल रहा है, तो आप एक तरीके से संतुष्ट हो गए भी मेरे मरीज को हार्ट अटैक नहीं हो रहा होगा। अगर हार्ट अटैक हो रहा होता तो मेरे मरीज का बीपी बहुत ज्यादा या बहुत कम होता। मेरे मरीज की पल्स रेगुलर है तो कार्डियक एरिथमिया भी नहीं हो रहा होगा, और 80 पल्स है तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन नहीं हो रही होगी। क्योंकि अगर शॉक हो रहा होता, कार्डियोजेनिक शॉक हो रहा होता तो बीपी बहुत लो होता, हाइपरटेंसिव क्राइसिस होती तो बीपी बहुत ज्यादा हाई होता, एरिथमिया हो रहे होते, एट्रियल फ्लटर हो रहा होता, एट्रियल फिब्रिलेशन हो रहा होता, पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया हो रहा होता, पल्स रेट 150-200 होती। ऐसा नहीं है। मरीज बोल रहा है, मरीज का होश है, मरीज दिखाने पे जीभ दिखा रहा है, पूछने पे बाबूजी कहाँ से आया, सुबह नाश्ते में क्या किया, सब बता रहा है। जी सर। तो इसका मतलब हमारा दिमाग काम कर रहा है, न्यूरोलॉजी काम कर रही है। हमने कहा बाबूजी दायां हाथ उठाओ, बायां हाथ उठाओ, दायां पैर उठाओ, बायां, चारों हाथ पैर चल रहे हैं। इसका मतलब लकवा या पैरालिसिस या फालिज नहीं है। कहने पे मरीज जीभ दिखा रहा है, बाबूजी एक घूंट पानी पी के दिखा, बाबूजी ने पानी पी लिया, कोई ड्रोलिंग नहीं है, कोई होठ टेढ़ा नहीं है एक तरफ से, तो इसका मतलब कोई लकवा नहीं है। हार्ट मरीज का ठीक है, पल्स मरीज की ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन नहीं है। उसके बाद आपने देखा हमारे मरीज का SpO2 कितना आ रहा है, भाई SpO2 उसका 88 आ रहा है। तब आपके दिमाग में ठनका, भैया ये तो 98 होना चाहिए, 88 आ रहा है, तो जरूर कुछ लंग से दिक्कत है। बाबूजी क्यों लाए हो बाबूजी को? तब तक हिस्ट्री भी आपने ले ली, पुराने कागज भी देख लिए, तो देखा 2-4 एक्सरे लगे हुए हैं, दमा अस्थमा का मरीज है, इनहेलर लेता है, पूछने पे पता लगा 2-3 पैकेट बीड़ी रोज पी लेता है। तो आपको पता लगा अच्छा भैया ये हो ना हो फेफड़े का दमे का मरीज है या COPD का मरीज है, क्रोनिक स्मोकर है, हमारे पास इसलिए आया कि अभी इसको चेस्ट में कुछ सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ है या ब्रोंकोस्पैज्म हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में आपके बात समझ में आ गई। फिर आपने उसका तरीका सोचा सेटल करने का, आपको लगा भाई फेफड़े की प्रॉब्लम है, दमा का मरीज है, सिगरेट पीता है, सांस मुश्किल से ले रहा है, SpO2 नहीं आ रहा है, तो ऐसा करते नेबुलाइज करा देते। तो आपने नेबुलाइजर लगा दिया। जैसे ही आपने उसको एस्थेलिन से या ड्यूलिन से, बॉडीकार्ड से नेबुलाइज कराया तो देखते देखते 5-7 मिनट पे रूम एयर पे उसका SpO2 94 आ गया। मरीज कहता है बहुत आराम मिल गया। तो आपको खट से पता लगा कि भाई हमारे बस का मरीज है, कोई नहीं, इसको जरा सा ब्रोंकोस्पैज्म हो गया तो हमने इसको सेटल कर दिया। जी सर। उसके बाद आपने देखा, मरीज से पूछा भाई और क्या दिक्कत है या क्या है, तो आप फिर और नीचे किडनी पे गए। अब आपने पेशाब की थैली के ऊपर हाथ लगाया तो आपको लगा भाई बड़ी मुलायम है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने पेशाब की थैली के ऊपर हाथ लगाया, नाभि के नीचे, तो लगा बिल्कुल फुटबॉल जैसी मोटी मोटी फूली है। तो आपने पूछा भाई कब से पेशाब नहीं हुआ, तो उसने कहा साहब कल रात को गए थे तब से नहीं हुआ, बहुत दर्द हो रहा है। तो इसका मतलब आपको दिमाग में एक बात भी, रिटेंशन ऑफ यूरिन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिटेंशन ऑफ यूरिन। तो रिटेंशन ऑफ यूरिन क्यों हो रहा है? पुरुष है, महिला है, प्रोस्टेट की शिकायत है, प्रोस्टेट की शिकायत नहीं है, कोई यूरिथ्रल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम थी, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम नहीं थी, पहली बार हुआ है, कई बार हो चुका है, पेशाब में जलन हो रही थी, नहीं हो रही थी, बुखार आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से आप एक मरीज को इवैल्यूएट करेंगे 5-7-8 मिनट के अंदर, और जो भी प्राइमरी केयर है वो मरीज को जरूर देंगे 5-7-8 मिनट के अंदर, जिसमें ऑक्सीजन लगाना, IV कैनुला लगाना, IV फ्लूइड लगा देना, सारे वाइटल ले लेना, मरीज की थोड़ी सी हिस्ट्री ले लेना, क्या दवा मरीज खा रहा है इसको समझ लेना। अब मरीज एकदम मूर्छित अवस्था में आया, बिल्कुल पसीने पसीने हो रहा है, बिल्कुल बोल नहीं पा रहा है, पता लगा कि उसको, मरीज को शुगर की बीमारी है, और शुगर की बीमारी मरीज को है। क्यों है शुगर की बीमारी? क्योंकि
शुगर की बीमारी और शुगर की दवा उसने खाई, पर 2 दिन से उसको लूज मोशंस लगे हुए थे, तो लूज मोशन लगे होने की वजह से 2 दिन से उसने खाना नहीं खाया ठीक से, और जो खाया वो उसका निकल गया, तो हाइपोग्लाइसीमिया हुआ। खट से आपको लगा शुगर 30 आ रही है, 40 आ रही है, तो आपने कहा भाई इसको तुरंत ग्लूकोज देना पड़ेगा। अगर होश में है तो मुंह से दिया, अगर बेहोशी की तरफ है तो 25% ग्लूकोज IV आपने दे दिया। तो इस तरीके से आपको प्राइमरी लेवल की केयर के ऊपर यह समझना पड़ेगा कि आप एक इंसान के लिए जवाबदारी निभाने का बिजनेस कर रहे हैं, समझ रहे हैं? आप स्कूटर नहीं बना रहे हैं, चाय नहीं बेच रहे हैं, बिस्किट नहीं बेच रहे हैं, आप इंसान को हैंडल करने का व्यापार कर रहे हैं, ठीक है? अब उसको व्यापार कहिए, सेवा कहिए, नर्सिंग कहिए, डॉक्टरी कहिए, जो भी कह दीजिए, है ना? पर प्रोफेशनली अगर देखोगे तो तनख्वाह मिल रही है, चाहे सरकार दे रही है चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल दे रहा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आ ही गई ना। तो आपको एक मरीज को ऑन दी होल देखना है। क्या देखना है? ऑन दी होल, कि कुल मिला के मरीज हमारा आया है तो क्यों आया रात में 2 बजे, ऐसी क्या बात होगी कि घर वाले लेकर के आए हैं, उससे फिर आपको निष्कर्ष निकालना है। अगर मरीज कहता है कि बहुत तेज छाती में दर्द हो रहा है, मरे जा रहे हैं, बिल्कुल दाएं कंधे पे दर्द हो रहा है, उल्टी आ रही है, बिल्कुल लग रहा है कि छाती पे हाथी चल रहा है, तो आपको आंख बंद करके समझ जाना चाहिए कि ये 90% हार्ट अटैक होगा और 10% गैस या एसिडिटी का दर्द हो सकता है। तो अगर आपके पास डाइजीन सिरप है तो आपने दे दी, उस 10% वाली 30 को भुनाने की कोशिश करी और 90% हार्ट अटैक मानते हुए ECG करने की कोशिश करी, ECG अपने डॉक्टर को भेजने की कोशिश करी, और अगर ECG नहीं है आपके पास, BP ठीक है मरीज का, तो एक सॉर्बिट्रेट की गोली, एस्पिरिन की गोली, एटोरवास्टैटिन की गोली दे करके फिर उसको निकटतम हार्ट के सेंटर या बड़े अस्पताल जहां कार्डियोलॉजिस्ट, ECG, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की सुविधा हो, वहां भेजने की हम लोगों ने कोशिश करी। तो ये जजमेंट होगा, ये कॉमन सेंस होगा हम लोगों का, इसी की हमारी ट्रेनिंग है, यही चीज हमको देखनी है। अगर हम लोगों ने सोचा कि नहीं भाई कोई बात नहीं, बाबूजी ऐसे ही बता रहे हैं, इनको लिटा के रखो, और पता लगा तुमने 2 घंटे लिटा के रखा, देखते देखते BP कम होने लगा, पल्स बढ़ने लगी, कार्डियक अरेस्ट हो गया, मरीज नहीं रहा, फिर क्या करोगे? तो ये जजमेंट सारी जिंदगी करना है हम लोगों को, क्योंकि अगर डॉक्टर साहब आएंगे भी तो 2 मिनट में देख के चले जाएंगे, जी सर। पर आगे क्या होना है, पीछे क्या होना है, इसका पूरा जिम्मेदारी तुम्हारी भी बराबर बनेगी। फिर ये होगा सही समय पे इन्फॉर्म नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, डांट पड़ेगी। इन चीजों को तुम्हें, दिस इज हाउ यू विल अप्रोच, समझ गए? जी सर।